तो जय श्री राम मेरे दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आईआईटी जोधपुर में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो यार आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने यहाँ की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में कि भैया यहाँ पर मार्क्स कैसे मिलते हैं और किस तरीके की मार्किंग स्कीम होती है, कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर एक सेमेस्टर में। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, फोकस करेंगे कि यार बीटेक पर ही फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। तो यार अगर हम बात करते हैं कि भैया यहाँ पर कैसा सिस्टम है, परसेंटेज वाला सिस्टम है और सीजीपीए वाला सिस्टम है। तो यार यहाँ पर करेंटली सीजीपीए वाला सिस्टम है और सीजीपीए कैसे बनती है उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ग्रेडिंग कैसे होती है। तो यार अब ग्रेडिंग जो है ना वो यहाँ पर प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड है, कोई परमानेंट नहीं है कि इस तरीके से ग्रेडिंग होएगी। ये प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कैसी करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक कोर्स है आपका जो फर्स्ट ईयर में, लेट अस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो यार मार्किंग स्कीम इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एलटीपी। तो जैसे मान लो आपका इसका एलटीपी है 301, तो इसका एक प्रैक्टिकल होगा, ट्यूटोरियल 0 हो गए और लेक्चर 3 होंगे एक वीक के अंदर। एलटीपी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पुरानी वाली वीडियो में। 3 तरीके के एग्जाम होते हैं, एक होते हैं माइनर 1, माइनर 2 और मेजर। माइनर 1, माइनर 2 और मेजर। एक सेमेस्टर में ये 3 एग्जाम होते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। बाकी बीच में क्या होते हैं, बीच में चूँकि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है, अब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के नाम पे आपका क्विज भी ले सकते हैं, आपका असाइनमेंट भी ले सकते हैं, आपका लैब की एक्टिविटीज़ को भी काउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई जो टीचर्स हैं वो अटेंडेंस के भी मार्क्स दे देते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी जो है ना परसेंटेज जो है ना वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर कहेगा कि यार ओवरऑल 100% का कोर्स है, अब 100% में से 20% मैंने माइनर 1 को दे दिया, 20% के मार्क्स आपके माइनर 2 के काउंट होंगे और 20% जो है आपके लैब के काउंट होंगे। बाकी जो बचा है वो मैं आपका मेजर का लूँगा। तो यार टीचर ने कहा कि इस कोर्स के अंदर मैं 4 क्विज़ लूँगा और हर क्विज़ की वेटेज जो है 5% होगी, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, तो मान लो क्विज़ 10 नंबर का भी होता है तो उसको ग्रेड अप कर देंगे, कहाँ तक के लिए, 5% के लिए। तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे जिससे उसका 5% का वेटेज आ जाए। तो ऐसे 5% के 4 क्विज़ होंगे एक सेमेस्टर में, टीचर ने बोला है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना होगा, 20% फॉर क्विज़। ठीक है, बाकी यार माइनर 1 तो कंपलसरी है, माइनर 1 तो होगा ही होगा। अगर कोई 3 क्रेडिट का कोर्स है यार, ये बेसिकली क्रेडिट्स होते हैं हमारे जो है ना, हमारे जो कोर्सेज होते हैं उनके क्रेडिट होते हैं कि भैया ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, ये 4 क्रेडिट का कोर्स है, ये 4.5 क्रेडिट का कोर्स है। तो मतलब उसकी काफ़ी हैवी वेटेज है आपकी सीजीपीए के ऊपर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई 3 क्रेडिट का कोर्स है तो उसके अंदर लेबोरेटरी नहीं होती। बाकी जो 4 और 4.5 क्रेडिट के कोर्स होते हैं उसके अंदर लेबोरेटरी भी होती है, मोस्टली लेबोरेटरी होती है। बात कर लेते हैं यार बिना एक लेबोरेटरी वाले कोर्स की, फिर उसके बाद हम लैब वाले कोर्स की बात करेंगे। तो यार 100% में से जो है 20% उसने टीचर ने क्विज को दे दिया, बाकी 20% किसको दे दिया, माइनर 1 एग्जाम को दे दिया, 20% माइनर 2 एग्जाम को दे दिया। कितने हो गए, 60% हो गए। उसने कहा कि 30% मैं मेजर 1 को दे दूंगा, मेजर को दे दूंगा, एंड बाकी जो 10% है वो मैं असाइनमेंट को दे दूंगा। मैं 5% के 2 असाइनमेंट दे दूंगा। तो टोटल मिला कितना हो गया, 100%। तो 20% क्विज के, 10% असाइनमेंट के, 20% माइनर 1 के, 20% माइनर 2 के और 30% किसके, मेजर के। तो टोटल मिला कितना हो गया, 100% हो गया। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लिया, बट या ये एक तरीके का ग्रेडिंग पॉलिसी होती है टीचर की। कोई कहता है कि नहीं यार मैं जो है ना केवल माइनर 1, माइनर 2 और मेजर के ही लूँगा। मान लो सपोज कोई टीचर ऐसा कहता है तो कितना हो जाएगा, माइनर 1 का कितना हो जाएगा, 30%, माइनर 2 का 30%, 40% किसका हो जाएगा, मेजर का। 100 में से आपकी मार्किंग हो जाएगी और अगर 100 में से मान लो टॉपर जो है वो 75 पे आता है तो उसको A ग्रेड मिलेगी। भैया ऐसा कुछ होता है कि यार अगर मान लो टॉपर 65 पे आ रहा है तो उसको C ग्रेड मिलेगी। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भैया 60% के आसपास है तो उसको C ग्रेड मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपर जितने पे आता है हमेशा उसको A ग्रेड मिलेगी। मान लो अगर टॉपर 45 पे भी आता है तो भी उसको A ग्रेड मिलेगी। और बाकी जनरली यार टॉपर अराउंड 80 to 90 के बीच में आ ही जाता है। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है यार, देखो मैंने कई मेरे दोस्तों के साथ ऐसा भी सुना है कि यार 100 में से 89 मार्क्स में, ओवरऑल कोर्स की अगर मैं बात करूं 89 मार्क्स में भी उस बंदे को बी मिली है, बी या बी माइनस ग्रेड मिली है। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, अगर मान लो टॉपर जो है वो 98 पर आ गया, उसके बाद उसने, अब प्रोफेसर ने डिसाइड कर रहा है कि यार 5 से 6 बच्चों को मैं A ग्रेड दूंगा। मान लो 5 से 6 बच्चे 94 तक भी आ गए, 99 से 94 तक। उसके बाद जो बच्चे आएंगे 94 से 90 तक उसने उसको A माइनस दे दिया। अब ये कह रहा है कि मैं 90 से लेकर 85 तक को मैं B दूंगा। तो यार ये ऑलमोस्ट प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप इजीली अच्छा स्कोर कर रहे हो, अबव एवरेज स्कोर कर रहे हो, तो आपको A माइनस या B ग्रेड तो मिल ही जाएगा। आपका सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है यार, सीजीपीए जो होता है ना, तो यार बेसिकली हमारे कॉलेज में 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक होता है ग्रेडेड कोर्सेज और एक होता है नॉन ग्रेडेड कोर्सेज। तो यार ग्रेडेड कोर्सेज मतलब ये होता है कि उसकी जो ग्रेड है
वो CGPA में काउंट होएगी। नॉन ग्रेडेड मतलब उसके जो क्रेडिट हैं वो तो काउंट होंगे टोटल क्रेडिट में, बट उसकी ग्रेड काउंट नहीं होगी। इस जो नॉन ग्रेडेड कोर्सेज होते हैं ना, उसमें कैसी कैसी ग्रेड्स मिलती हैं यार, उसमें जो है ना सेटिस्फैक्ट्री या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री मिलता है। नॉन ग्रेडेड कोर्सेज होते हैं उसमें आपको S मिलता है, S माने सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, एंड अगर उसमें आपको U मिल गया इसका मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, आपको दोबारा उस कोर्स को करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले लेता हूँ, एक नाम से होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ED नाम से होता है, काफ़ी फेमस है यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में। उसमें भी यार आपको जो है S मिलता है। जनरली सबको सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। उसमें क्या होता था यार, जनरली प्रेजेंटेशन होती थी, आप अपना आइडिया जो होता था कैसे आप कोई टॉपिक से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन उसकी होती थी, एंड उसके बेसिस पे वो फिर हमको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे देते थे। तो कुछ इस तरीके के कोर्सेज होते थे। एक मेरा होता था परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें क्या होता था, उसमें कोई सा भी एक आपको म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना होता था। जैसे कि मान लो मैंने चूज़ किया था कीबोर्ड माने जो पियानो टाइप जो होता है। अगर आप थोड़ा बहुत ठीक ठीक बजा लेते हो, आपको कीज़ वगैरह याद हैं, तो आपको ईजिली सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। भैया ग्रेडेड कोर्सेज में क्या होता है यार, ग्रेडेड कोर्सेज में आपको ग्रेड मिलती है A से लेकर के और D तक के बीच में। इसमें जो है ना आपको यार एक अच्छे लेवल का परफॉर्म करना पड़ता है। 100 में से आपकी मार्किंग होती है कि अगर मान लो आपके 85 आ रही है और आप टॉपर हो तो आपको A ग्रेड मिलेगा, और आपसे नीचे 5 बच्चे आ रहे हैं तो उन सबको भी टीचर मान लो A देना चाहे तो A दे सकता है। एंड वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि यार आपको उसको 5-6 बच्चों को A देना है तो वो A देगा, उसके बाद वो A- देगा, फिर उसके बाद B देगा। तो इस तरीके की कुछ ग्रेडिंग होती है। एंड CGPA कैसे कैलकुलेट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो यार हर सेमेस्टर की जो होती है वो SGPA होती है। SGPA मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट्स अर्न, CGPA मतलब क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड। आपकी जैसे क्लास 10th वगैरह में हुआ करती थी तो उस तरीके की होती है, बट यहाँ पर क्रेडिट्स का रोल बहुत इन्वॉल्व है। क्रेडिट्स किसके, जो कि आपके ग्रेडेड कोर्सेज हैं। नॉन ग्रेडेड कोर्सेज के क्रेडिट CGPA में काउंट नहीं करते, जो आपके ग्रेडेड कोर्स हैं उनके ही CGPA में काउंट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है यार, फॉर्मूला ये रहता है कि जैसे मान लो आपका कोई कोर्स है जिसमें आपको कौन से ग्रेड मिले, A ग्रेड मिली है, तो आपको जो है मान लो वो 3 ग्रेड का कोर्स था तो 3 × 10 हो जाएगा। A मतलब 10 प्लस एक दूसरा कोर्स किया आपने जिसमें आपको B ग्रेड मिली है, वो भी 3 ग्रेड का है, तो 3 × 8 यानी कि 24। तो 24 + 30, इनिशियली 30 था, एंड 24 + 30 कितने हो गए 54 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स अर्नड कितने हो गए 3 + 3 6। तो आई थिंक 54 डिवाइड बाय 6 जितनी भी आपकी CGPA बनेगी तो 9 CGPA जो है वो आपकी बन के आएगी। सो दिस इज़ द CGPA। एंड सब सेमेस्टर की मिला के CGPA होती है। SGPA एक पर्टिकुलर सेमेस्टर की होती है। बाकी बात करते हैं यार, कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें लैब इन्वॉल्व होती है और वो काफ़ी बड़े कोर्सेज होते हैं। वो 4.5 क्रेडिट के कोर्स होते हैं, फिर 4 क्रेडिट के कोर्स होते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि यार उसकी ग्रेडिंग कैसे होती है, उसकी ग्रेडिंग ऐसे होती है, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। बेसिकली लॉ ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा ही रखा होगा, आइंस्टीन वाला। तो उसी तरीके से रिलेटिव ग्रेडिंग होती है हमारे कॉलेज में। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट ग्रेडिंग नहीं होती कि यार 90 से 100 के बीच में आए हो तो हमेशा A मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जैसे स्कूल में होती है ना, अगर आप 90 से 100 के बीच में आ रहे हो तो A मिलता है, एंड 80 से 90 के बीच में आ रहे हो तो क्या मिलता है, B मिलता है। उसके बाद ऐसे कुछ इस तरीके से ग्रेडिंग नहीं होती। यहाँ पर यार एक्चुअली डिपेंड करता है कि रिलेटिविटी क्या है, बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, एक्चुअल में हाईएस्ट कितना गया है, लोएस्ट कितना गया है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, एवरेज कितना जा रहा है। तो उस बेसिस पे यार अगर मैं आइडिया लगाऊँ तो एवरेज को C ग्रेड मिलता है, B- या फिर C ग्रेड एवरेज स्टूडेंट को मिलता है। और यार जो यहाँ पर क्या होता है कि बीटेक के लिए जो है ना, आपको बीटेक अगर पास करनी है, बीटेक की अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रेडिट जो है वो पास करने पड़ते हैं। कि अब मान लो आपको 169 क्रेडिट जो है वो 4 साल में मिला के पूरे करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप मैंने कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करे होंगे अबाउट CGPA SGPA। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।